Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our lecture 9. हमने टेंसेस के बारे में फ़र्दर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे टेंसेस में कुछ एरर्स कैसे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक तो बातें हैं जो आपको समझानी हैं कि सिंस और फार का यूज़। तो चलिए एरर्स पहले पढ़ लेते हैं या उसी के दौरान आपको समझा देते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग एरर, टेंसेस के हिसाब से हम पढ़ेंगे टेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि शी इज़ वीपिंग for many hours. I observed that he has a difficulty in answering my questions. Number 3, I told him to stop to hang the bad boys. Number 4, all the planets are revolving around the sun. Okay, so इसमें है she is weeping for many hours. What is the error? तो इसमें हमने क्या दिया, टाइम इंडिकेशन दी है, ठीक है। जब भी कभी टाइम इंडिकेशन आती है वो सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती, यानी सिंस और फार का जो इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी हैज़ बीन वीपिंग फॉर मैनी आवर्स, इट वुड बी करेक्ट। आई ऑब्जर्व दैट ही हैज़ अ डिफ़िकल्टी इन आंसरिंग माई क्वेश्चंस। सेंटेंस के सीक्वेंस में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में आई ऑब्जर्व के पहला टेंस अगर पास्ट का होगा तो दूसरा भी पास्ट का होगा, तो हैज़ के बजाय यहाँ पर क्या होगा, हैड। आई टोल्ड हिम टू स्टॉप टू हैंग द बैड बॉयज़, यहाँ पर क्या है, टेंस, तो ठीक है, क्या है कि टू स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव नहीं आएगा, जेरेंड आएगा, तो क्या होगा, हैंगिंग। ये भी टेंसेस में इसका एक रोल होता है, इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर करेंगे। वो लेक्चर इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, यूज़फुल होगा, सिलेक्टेड वर्ड्स उठाकर एक लेक्चर करेंगे इस पर भी, कि आई टोल्ड हिम टू स्टॉप हैंगिंग। आप कभी भी नहीं कहते स्टॉप टू टॉक, आप कहते हैं स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। स्टॉप ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमने जेरेंड इस्तेमाल करना है। आई टोल्ड हिम टू स्टॉप हैंगिंग द बैड बॉयज़। जेरेंड हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है हम उसको जेरेंड कहते हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो हमेशा हम किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो दिस इज़ इनकरेक्ट टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। Number 5,
What is Saad doing? साद क्या कर रहा है? He prepares for his exam. Number 6, he regretted that he could not or couldn't pass the exam. Number 7, he thought that God will help him. Number 8, I liked your house more than I liked my own. Number 9, he found that the level of water was very low. We have been living in the houses for 1988. Okay. What is Saad doing? He prepares for his exam. आप एक बात ज़हन में रखें, जब आपको जिस टेंस में आपसे सवाल किया जाए तो आप उस टेंस में जवाब दें. अगर टेंस वो ना हो तो कम से कम सेंस वही होना चाहिए, मतलब यूजेज वही होना चाहिए. ठीक है. सो इट वुड बी ही इज़ प्रीपेयरिंग. यहाँ पर हम प्रीपेयर्स को ING दे देंगे, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. ही रिग्रेटेड दैट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम. पहला टेंस पास्ट का है और कैन का पास्ट कुड होता है, ये भी सेंटेंस ठीक है. ठीक है. पहला गलत था, उसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की. क्या कि ये कंटिन्यूस में पूछा गया है तो कंटिन्यूस में ही जवाब देंगे. दूसरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है. पहला पास्ट का है तो दूसरा पास्ट का बिल्कुल करेक्ट है. ही थॉट दैट गॉड विल हेल्प हिम, यहाँ मिस्टेक है. ही थॉट जो कि पास्ट टेंस है एंड गॉड विल हेल्प हिम, ये जो है हमारा फ्यूचर टेंस है. तो विल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? वुड. दूसरा, I liked your house more than I liked my own. देखिए, मैंने आपके घर को पसंद किया more than I liked my own, अपने घर से ज़्यादा. देखें, जब वर्ड more than आता है तो उसके बाद हम suitable टेंस इस्तेमाल करेंगे. और यहाँ पर जो टेंस आएगा सिचुएशनली जो ठीक है वो आएगा लाइक के बजाय लाइक. यानी मैंने आपके घर को पसंद किया था और अपने घर को पसंद करता हूँ. ठीक है. आई लाइक योर हाउस मोर देन आई लाइक माई ओन. जितना मैं अपने घर को पसंद करता हूँ उससे ज़्यादा मैंने आपके घर को पसंद किया था. दैट वुड बी करेक्ट. ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पास्ट है तो दूसरा प्रेजेंट का कैसे आ सकता है. ठीक है. पास्ट के बाद प्रेजेंट का टेंस आ सकता है. कंडीशन ये है कि या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए. ठीक है. और या फिर वो इन्वर्टेड कामा में होना चाहिए, या फिर वो मोर देन के बाद इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन मोर देन के बाद हम ये नहीं कहते कि कन्फर्म है, लेकिन मोस्ट केसेस में ज़्यादातर इसकी डिस्क्रिप्शन आप
कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं से भी समझेंगे तो हमें यही मिलेगा कि जो सुइटेबल है, और यहाँ पर सुइटेबल प्रेजेंट का है। ही फाउंड दैट द लेवल ऑफ वाटर वॉज वेरी लो, पहला पास्ट है, दूसरा पास्ट है, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। यहाँ पर आ जाते हैं, वी हैव बीन लिविंग इन द हाउसेज फॉर 1988, 1988 से हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर फार की मिस्टेक है, फार की जगह पर क्या आएगा, सिंस का हम इस्तेमाल करेंगे। सिंस और फार क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझें कि जो सिंस है हमारा वर्ड सिंस, ये इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कहीं से भी कोई काम स्टार्ट होता है वहाँ से हम इसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पीच है जो सुबह 10 बजे से चल रही है, तो आप कहेंगे सिंस 10 AM, ठीक है, सुबह से चल रही है, एग्जैक्ट टाइम आप नहीं बता रहे तो आप कहेंगे सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मंडे से कोई स्पीच चल रही है, मंडे से कोई काम चला, आप कहेंगे सिंस मंडे। जनवरी मंथ से कोई काम चल रहा है तो आप कहेंगे सिंस जनवरी। इसी तरीके से कोई किसी ईयर से काम चल रहा है तो आप क्या कहेंगे, 2002, सिंस 2002, कोई काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से कोई काम स्टार्ट होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारा फार। फार किसके लिए इस्तेमाल होता है, फार होता है पीरियड ऑफ टाइम। आम लफ्ज़ों में कह लें कि किसी भी एक्शन का एक कैलकुलेटेड, किसी काम को होते हुए कितना अरसा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अ डे, एक दिन हुआ है, ठीक है। अ वीक, एक हफ्ता हुआ है। अ मंथ, फॉर अ मंथ, फॉर अ डे, फॉर अ वीक। एक साल हुआ है, फॉर अ ईयर, ठीक है। कैलकुलेटेड, एक टेन्योर बता रहे हैं, मुद्दत कितनी हुई, किसी काम को चलता आ रहा है उसको मुद्दत कितनी हो गई अभी तक, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेंचुरी तो आप कहेंगे फॉर अ सेंचुरी। डिकेड, फॉर अ डिकेड, ठीक है, इक्वल टू 10 ईयर। इसी तरह से फॉर अ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए जो इस्तेमाल होता है अ लॉन्ग, उसके लिए भी हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक तो एरर हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं हम। दूसरा है हमारा कि नंबर 11, ही रीड स्टोरी बुक्स more than or we can say that more often than he read poetry books. But 12, I made my male friends more frequently than I meet my फीमेल फ्रेंड्स, ठीक है। ही रीड स्टोरी बुक्स मोर ऑफन देन ही रीड पोइट्री बुक्स, इट वुड बी ही रीड्स। मोर देन के बाद प्रेजेंट यहाँ पर सुइटेबल है, वही इस्तेमाल करेंगे। ही रीड स्टोरी बुक्स मोर ऑफन देन ही रीड्स पोइट्री बुक्स, यानी उसने स्टोरी बुक्स को पढ़ा है, ठीक है। कितना पढ़ा है, मोर ऑफन, बहुत ज़्यादा, देन ही रीड्स पोइट्री बुक्स, ठीक है। आज जितनी वो पोइट्री किताबें पढ़ता है, इससे ज़्यादा उससे पहले उसने वो क्या पढ़ता था, स्टोरी बुक्स ज़्यादा पढ़ता था। आई मेट माई मेल फ्रेंड्स मोर फ्रिक्वेंटली, मैं अपने मेल फ्रेंड्स से ज़्यादा मिला करता था। देन आई मीट माई फीमेल फ्रेंड्स, तो इसमें कोई एरर नहीं है, दिस वन इज़ करेक्ट। और एक बात सेंटेंस में आपको बताता चलूँ, अक्सर हम एरर करते हैं एडवर्ब को लेके। एक एडवर्ब है जैसे ऑल्सो, दूसरा है हमारे पास एज वेल, टू, इधर, इन सब की मीनिंग एक है,
ठीक है, लेकिन इस्तेमाल अलग-अलग है। हम कहते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है। फिर कहते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, एंड यू, आई एम ऑल्सो नॉट फाइन। आई एम ऑल्सो नॉट फाइन ना कहा करें, दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कैसे कहना है हमने, किस तरह से, पहले तो ये पढ़ लें पॉजिटिव में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आई एम ऑल्सो फाइन, और इसका एज वेल को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कहेंगे, आई एम फाइन एज वेल। एज वेल को आप लास्ट में रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टू अगर ऑल्सो की मीनिंग कब देगा, क्योंकि टू की दो मीनिंग है, एक तो बहुत ज़्यादा की मीनिंग देता है आई एम फाइन टू, कि मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या कहेंगे, आई एम नॉट फाइन ईदर का वर्ड आप इसके साथ इस्तेमाल करिए, ना कहें कि आई एम ऑल्सो नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन एज वेल, आई एम नॉट फाइन टू, ठीक है। आप स्पोकिंग इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो कभी सुना ही नहीं, ठीक है। बात सुनने की नहीं है, बात तो पढ़ने की है। सो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। जिस तरह कि हम अक्सर कह देते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, माई कार स्टैंड्स आउटसाइड, मेरी कार जो है वो बाहर खड़ी है। तो ये स्टैंड्स जो वर्ड है, दिस इज़ नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड, ये कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है इसके लिए। कार के लिए आप एप्रोप्रिएट वर्ड हम क्या इस्तेमाल करेंगे, माई कार सिट्स आउटसाइड। अब सिट्स वर्ड हमने बहुत कॉमन सुना है, जबकि बहुत बल्कि ऐसे समझ लें कि इट्स नॉट अ कॉमन, इतना ज़्यादा नहीं सुना। और जो कॉमनली हमने इस वर्ड को सुना है वो पार्क होता है, माई कार पार्क्स आउटसाइड। और दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे, लार्ज बस, द लार्ज बस वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, नहीं, दिस इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा, द लार्ज बस वाज सिटिंग आउटसाइड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।